पॉइंट इन परसेंटेज यानी कि पिप, फॉरेक्स में आपने ये इस्तेलाह सुनी होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको तफसील से बताता हूँ कि पॉइंट इन परसेंटेज क्या होता है। इसको समझने के लिए हम फॉरेक्स मार्केट का एक पेयर लेंगे यूरो डॉलर और तसव्वुर करेंगे कि इसका एक्सचेंज रेट है 1.2215 यानी 1.2215। इशारिया के उल्टे हाथ पर यानी लेफ्ट साइड पर जो अदद होता है, डिजिट होता है, इसको हम यूनिट कहते हैं। अब तसव्वुर कर सकते हैं कि ये एक करेंसी नोट है, हम इसे यूनिट कहें या करेंसी नोट कहें समझने के लिए। इशारिये के बाद जो सीधे हाथ पर यानी राइट साइड पर जो इशारियाई अदद होते हैं उन्हें हम इंग्लिश में डेसिमल पॉइंट कहते हैं। यानी इशारिये के बाद जो पहला अदद होता है वो पहला डेसिमल पॉइंट, फिर दूसरा डेसिमल पॉइंट, फिर तीसरा डेसिमल पॉइंट और चौथा डेसिमल पॉइंट। अगर फॉरेक्स में हमें लेवरेज की सहूलत मैसर ना हो तो हम सिर्फ यूनिट में काम कर सकते हैं, यानी कि हमें पूरा एक नोट ख़रीदना होगा। अब वो एक नोट भी हो सकता है, 10 नोट भी हो सकते हैं, 50 या 100 नोट भी हो सकते हैं, लेकिन एक नोट से कम हम कुछ ख़रीद नहीं सकते। लेकिन जब हमें लेवरेज मुहैया की जाती है तो दर हकीकत हमें सहूलत दी जाती है कि हम इशारियाई अदद में काम कर सकें। तो अगर हम यूनिट से शुरू हों जो इशारिया के उल्टे हाथ पर होता है, यूनिट से अगर हम स्टार्ट लें तो इशारिया के बाद जो पहला अदद आता है उसे हम पहला इशारिया अदद या फर्स्ट डेसिमल पॉइंट कहेंगे। तो अगर तसव्वुर करें कि उस नोट के 10 टुकड़े कर दिए जाएं और एक टुकड़े की कीमत क्या होगी, वो पहला इशारियाई अदद होगा। यानी अगर इशारिया अदद को मैं यूनिट तसव्वुर करूं और उसे ख़रीदूं तो दर हकीकत में क्या कर रहा हूँगा कि उस नोट के 10 टुकड़े करके एक टुकड़े को ख़रीद रहा हूँगा। इसी तरह अगर मैं दूसरे इशारिये अदद पे चला जाऊं तो उसी यूनिट के 100 टुकड़े हो जाते हैं। यानी अगर मैं दूसरे इशारिये अदद को यूनिट मानकर, नोट मानकर ख़रीदूं या फ़रोख्त करूं तो हकीकत में मैं क्या कर रहा हूं कि उस यूनिट के, उस करेंसी नोट के 100 टुकड़े करके उस एक टुकड़े में ख़रीदो फ़रोख्त कर रहा हूं। इसी तरह तीसरा इशारिये अदद मैं क्या कर रहा हूं कि उसके 1000 टुकड़े कर रहा हूं और चौथे इशारिये अदद में मैं उसके 10,000 टुकड़े कर रहा हूं। तो चौथे इशारिये अदद को फॉरेक्स में पिप कहा जाता है, पॉइंट इन परसेंटेज। यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट या जो कि नोट होता है उसके हम 10,000 टुकड़े करके और एक टुकड़े से ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे होते हैं। इससे हमें ये सहूलत मिलती है कि बजाय हम पूरा यूनिट ख़रीदें अपनी अमाउंट के साथ, हम उसका 10,000वां हिस्सा में ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हैं। तो लेवरेज इस तरीके से काम करती है। ज़्यादातर करेंसी पेयर्स में चौथा इशारिये अदद पिप कहलाता है। जिन पेयर्स में जैपनीज येन आता है और क्रूड ऑयल आता है उसका दूसरा इशारिये अदद यानी सेकंड डेसिमल पॉइंट पिप कहलाता है। और जो गोल्ड का पेयर है उसमें पहला इशारिये अदद पिप कहलाता है। तो इन समरी या खुलासा ये है कि चौथे इशारिये अदद को हम यूनिट मानकर उससे ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं और इस तरह से इसमें लेवरेज काम करती है। इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए एक्सएम का यूट्यूब चैनल देखते रहें।